मैं नजरदारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बंबू। मुमरा प्रवासी संघ की काफी अरसे से की मांग थी कि मुमरा स्टेशन से सीएसटी के लिए जाने वाली जो फास्ट ट्रेनें हैं वो वहां पे रोकी जाए। सारी ट्रेनें कल्याण से, डोंबिवली से, अंबरनाथ से, उल्लासनगर से, बदलापुर से ट्रेनें आती थी और दीवा में तो उनका स्टॉपेज था फास्ट ट्रेनों का, लेकिन मुमरा में नहीं था, उनको बंद कर दिया गया था। जिसकी वजह से मुमरा प्रवासी संघ ने काफी अरसे से इसकी मांगनी किया था, लेकिन कोई सुनवाई ना होने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के मुमरा के सीनियर नेता नजीब मुल्ला से इस सिलसिले में वार्तालाप किया, उनसे इसकी मांगनी की। उसी मुद्दे को लेकर के आज मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजीब मुल्ला ने मुमरा प्रवासी संघ के इस मांग को मंजूरी मिल गई है ऐसा बताया। कई सारे मुद्दों पे मीडिया से बात करते हुए नजीब मुल्ला ने क्या कहा, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बंबू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रवासी संघ और दूसरे जो एनजीओज हैं मुमरा कौसा के आवाम को सफर के तौर पे जो तवज्जो देते हैं, जो ट्रेन के मामले, बस के मामले पे फॉलो अप लेते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो काम का करते हैं, उनकी एक डिमांड थी। और उस सिलसिले में हम लोग ने खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब से मुलाकात की थी और भी कुछ दीवा के लोगों ने उसकी सिफारिश की थी। तो कुछ 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर ये तय हो गया है कि 5 अक्टूबर के बाद आपने देखा है कि मुमरा में स्टेशन पे फास्ट ट्रेन नहीं रुकने के वजह से जो गर्दी होती है, और वो गर्दी की वजह से अंजाम ऐसा होता है कि हमारे नौजवान जो दरवाजे पे रहते हैं और हादसा हो जाता है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मुमरा और कलवा स्टेशन के बीचों में हुआ, ये रिपोर्ट भी है। तो कहीं तक ये लोड कम हो जाए, फास्ट ट्रेन रुके, ये डिमांड थी। तो मैं खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत की और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने 5 अक्टूबर से 4 फास्ट ट्रेन गाड़ियां मुमरा स्टेशन पे रुकेगी, जिसके वजह से यहां से थोड़ी सी राहत हमको मिलेंगी। ये खुशखबरी आई है। तो मैं श्रीकांत जी शिंदे साहब का और रेलवे प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि इसी तरह मुमरा और कौसा की आवाम जो ट्रेन से सफर करती है, उनके आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा राहत और सहूलत देने का काम हम जब आपके पास लाते रहे, तो इसी तरह पॉजिटिव से हमारा काम करते रहे। तो उनका शुक्रगुजार हूँ। अगले हफ्ते में मंगल या बुध को इंशाल्लाह मुमरा स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे उसकी लिस्ट बनाइए। खासदार साहब कल तक टाइम देंगे, तो इंशाल्लाह हम रेलवे प्रशासन के साथ आवाम के बीच में जाके हम वो जो मसले हैं उसकी यादी बनाएंगे। और खासदार साहब ने कहा है कि खुसूसन तौर पर मैं खुद आऊंगा या मेरा रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा जो वो काम को अंजाम दे। तो इंशाल्लाह आने वाले 2 दिन के अंदर हम लोग रेलवे प्रशासन से भी मुलाकात उस सिलसिले में करने वाले। भाई कौन सा तीसरी एक बात खुशखबरी की यह है कि आपने देखा है कि इतने साल से काम बहुत छोटा सा है बट राहत बहुत बड़ी देता है कि आप मुमरा से जब निकलते कौसा की तरफ आने को, तो जो फास्ट ट्रैक का रेलवे ब्रिज है वो छोटा है और दोनों साइड आपने देखा रहेगा रोड तैयार है। सिर्फ ब्रिज की विड्थ बढ़ाई जाती है और वहां ट्रैफिक कंजेशन होता है और वो ट्रैफिक मुमरा में पुलिस स्टेशन तक लेके जाता है और ये तरफ स्टेशन तक लेकर जाता है। तो उस दौरान पे हमने जब म्युनिसिपल कमिश्नर और रेलवे प्रशासन के साथ, मिनिस्टर के साथ, कमिश्नर की मौजूदगी में खासदार साहब की दिल्ली में मीटिंग हुई, तो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने डिमांड रेज किया कि ये ब्रिज को बढ़ाया जाए। और मुमरा कौसा के आवाम को बताना चाहूं कि खुशी की बात है, रेलवे प्रशासन ने उसको मंजूरी दी है कि यस हम वो काम इमीडिएटली करेंगे। उसका फंड बजट कॉरपोरेशन मुहैया कराएगी। कमिश्नर साहब ने वहां मिनिस्टर साहब के सामने दिल्ली में कहा है कि हम आपको मुहैया करा के देंगे, बजट अवेलेबल कराएंगे और मेरे ख्याल से मंडे तक एस्टीमेट का लेटर भी निकल जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में
वो ब्रिज एक्सपांशन हो जाता है तो ट्रैफिक का भी बड़ा मसला हल हो जाता है। ये आज तक क्यों उसके ऊपर काम किया नहीं गया, वो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। हकीकत में सबसे बड़ी राहत वाला काम है। वो काम दिखता नहीं है, उसके अच्छे वीडियो नहीं बना सकते आप, बट आवाम को सबसे ज्यादा उसका फायदा मिले। कुछ ही दिनों में पहले जॉब फेयर सैटरडे को रखा था और तकरीबन 150 के ऊपर वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो आने वाले दिनों में हमने कहा है ना कि जो आवाम की जरूरत है, तालीम, नौकरी, अच्छा आजू बाजू का रहन सहन, सहूलत, वो सब देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे कि हम काम करने वाले लोग हैं। ये जो टीम है ये काम करने वाली टीम है, कामों को अंजाम देने वाली टीम है। जो बातें करती है वो बातों को मुकम्मल तौर पे अमली पैराब देने वाली टीम है। उसको पहनावा देकर लोगों की सहूलत देने वाली टीम है। हमने यहाँ खबर सुन के आर्टवर्क तैयार करने वाले लाख रुपए 50,000 रुपए पे लड़के रखे नहीं है। जो आर्टवर्क तैयार करे और 50-100 छोकरे पगार पे रखे हुए हैं जो व्हाट्सएप मीडिया पे सर्कुलेट करे, हम वो नहीं रखे। जो पोस्ट डाल रहे सब पगारी है और वो हम पोस्ट डाल के झूठा 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 ऐलान करने वाले लोग नहीं है। आपको मैं बताता हूं, क्योंकि जब तक रेलवे प्रशासन ने मंजूरी देने के बाद में मैं आपको लेटर बताता हूं। आप लेटर की तारीख देखिए, रेलवे प्रशासन को ब्रिज का कभी दिया। जब कल बात हुई और वो लेटर उन्होंने मंजूरी दी थी, उसका मैसेज अभी आया तो आपको पता चलेगा कि वो लेटर कौन से दिन हमने उसको इनवर्ड किया है। मैं तारीख के साथ दूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग दूंगा आपको मैं। जो कहते ट्रेन हमने लाए तो ये दिल्ली कब गए थे मिलने को? वो तो रेलवे पुलिस के पास जाके भी बयान कर देंगे केस मैंने दाखिल किया। असलियत आपको पता चली कुछ दिन पहले। चाचा जो बेचारे के ऊपर हादसा हुआ था उन्होंने खुद ने कहा। तो वो व्हाट्सएप पे बनाने वाले को मैं चाहता हूं आप पत्रकार लोग ये झूठा बुरखा निकाले जो हर चीज का क्रेडिट लेने को निकले। ये हम आए ले, हम ये तो सिर्फ ट्रेलर दे रहे हैं आपको कि हमारे में अल्लाह ने कुव्वत दी है दिल्ली से लेके मुंबई तक हम करने की। बैठे बैठे कल 5 करोड़ रुपए और लाए हमने अल्पसंख्यक निधि का। 50 पहले आया और इंशाल्लाह 1-2 रोज में 35 आएगा। खासदार साहब ने 50 दिया ना। मंत्रालय चाहे जब पैसा ला सकता है तो सोचो मंत्रालय में बैठने के बाद यहाँ आवाम को कितनी सहूलत देंगे। बातों पे क्या बात कर रहे हो आप? उनकी बातों पे क्या बात कर रहे हो? वो तो छोटी बात कर रहे हो, हम बुरका उतारने को आए। प्रवासी संघ, रफीक भाई और दो है, दोनों संगठन कांस्टेंट फॉलोअप में थे मेरे साथ। खासदार का टाइम मांग रहे थे। उनके दिए हुए जो लेटर थे, उनके दिए हुए लेटर जो मेमोरेंडम हमको दिया था, वही मेमोरेंडम हमने खासदार साहब को दिया था पर्सनली। और वो और फिर दिवा के हमारे आदेश शिंदे, वो सबने मिलके फॉलोअप करके वो काम हुआ। इसके लिए मैंने सबसे पहला नाम प्रवासी संघ का लिया, वो एनजीओ का लिया जो इसमें काम कर रहे थे। उन्होंने ही आके हमको ये मसला बताया। ये काम आवाम का जब काम होता है तो प्रशासन और उनका रिप्रेजेंटेटिव, आवाम का लोक प्रतिनिधि, इसका जोड़ होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रशासन तय करे। उन्होंने ना कहा बट ऑर्डर आई ना 5 तारीख से शुरू करने की। वो राजकीय अल्लाह ने दिया हुआ ताकत है खासदार साहब के जरिए किया ना। खासदार मजबूत मिला है जो काम कर रहा है। आज उन्होंने क्या कहा, छोड़ो, आज ऑर्डर आई ना तो ऐसे जितने ना को भी हाँ कराने की अल्लाह ने कुव्वत दी है। अगले हफ्ते में और हमारे कुछ डेवलपमेंट के काम होने वाले हैं। जो मुमरा कौसा को दूर रखा गया है। आपके पास गैस पाइपलाइन है क्या? नहीं। जितने डेवलप्ड एरिया रहेंगे वहां गैस लाइन पाइपलाइन डालने का हमने इंतजाम की मीटिंग लगाई है। आने वाले दिनों में महानगर गैस के चेयरमैन और चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सुनील जी तटकरे साहब, माननीय खासदार और हमारे अध्यक्ष, वो सदर है, उनके पास हमने डिमांड की है कि आप हमको गैस पाइपलाइन भी मुमरा में दी जाए और जो कलवा में कनेक्शन देने का पेंडिंग है वो भी काम किया जाए। आने वाले दिनों में वो भी मीटिंग है। अब डेवलपमेंट होगा, वीडियो नहीं बनेंगे,
रेडियंट स्कूल का वीडियो डाल के मैंने बनाया, खूबसूरत कितना बना, ये बना, ऐसे छोटे वीडियो नहीं डालेंगे हम।